इस मीटिंग में आए हुए सभी भाई एवं बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। आज आप लोगों के पढ़ा राजा नहीं रहे, लेकिन आज का इस भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप अपने राजा के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। जब से 7 तारीख को गोलीकांड के बाद 8 तारीख का सड़क जाम में भी आपका उस राजा के प्रति आप लोग का प्रेम दिखा और उस बंदी को सक्सेस करने में आप लोगों ने सड़क पर उतरे। फिर 12 तारीख का श्रद्धांजलि सभा में भी आप लोगों ने सभी लोग बहुत सारे जनता आ करके आप लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद भी 17 तारीख को फिर मैंने हथियारों को नहीं पकड़ा जा रहा है कह के इसके विरोध में फिर 17 तारीख का जो पूरे झारखंड में जो बंदी रखा गया था, इस बंदी में भी आपने खासकर खूंटी जिला वासी लोग जमकर सड़क पर उतरे और इस बंदी का समर्थन किए। खूंटी जिला के अलावा झारखंड के बहुत सारे जिलों में भी इसका असर दिखा, बंदी का असर। इससे इस सड़क जाम और बंदी के समर्थन में इतना जनता लोग सड़क पर आ गए, इससे ऐसा पता चलता है कि राजा साहब के प्रति लोगों का अथाह प्रेम था, अथाह दया था और इसीलिए उस दिन का बंदी में भी आप लोगों ने सहयोग दिया। और इसके बावजूद भी प्रशासन अभी भी ध्यान नहीं दे रही है, जो हथियारे हैं उसको पकड़ने में अभी भी नाकाम है। प्रशासन अपने तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह विफल ही है अभी तक। हम लोग प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने का कोशिश करें। यही ना मांग है आप लोग का, इसीलिए ना जमा हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के राजा साहब नहीं रहे, लेकिन आप लोगों को खड़ा होना होगा, क्योंकि उसका शहादत को बेकार नहीं जाने देना है। 30-40 साल का उसका संघर्ष की गाथा को आप लोगों को समझना होगा। किस तरह वो चलते थे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, उसके पास कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं था। दिन और रात संघर्ष करते थे। जहां कहीं भी जनता का कहीं जमीन लुटा रहा है या कहीं कोई आफत आ गया है तो वो न्याय देने जाते थे और उसके पास एक भी समय नहीं था अपना बच्चा लोग को खिलाने पिलाने सजाने संवारने के लिए, उसके पास एक भी समय नहीं था। रात में भी वो नहीं सोते थे, रात में भी नहीं सोते थे, मुश्किल से 2 घंटा आंख बंद करके सोते थे, लेकिन वो नहीं सोते थे। फिर 4 बजे सुबह उठते थे, फिर अपना दिन भर का अपना आज क्या काम करेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो अपना दिनचर्या का वो कार्यक्रम निश्चित करते थे। इस तरह उसका ये संघर्ष का जीवन ऐसा बीता है। आप लोगों को शायद झूठ लग रहा है मेरा कहा हुआ, लेकिन हमने 2012-13 से जब से बच्चा लोग बड़ा हो गया, अपने से खाना पीना पकाने सकने लगा, उस समय से हमने घर को छोड़ा है। अगर हम उसका साथ नहीं दिए होते तो इतना लंबा संघर्ष वो नहीं कर पाते। एनी टाइम जहां कहीं भी वो जाते थे, हम साथ उसके साथ रहते थे। आज उसका सहयोगियों में एकमात्र महेंद्र खलखो जिंदा है और मसीदास संगा जो मानूखे थे, उनके दाएं बाएं रहते थे, वो नहीं रहे। उसके बाद तो महेंद्र खलखो भी कुछ दिन के बाद ये भी साथ छोड़ दे। उसके बाद तो हम ही उसका दाएं बाएं जहाँ कहीं भी मीटिंग सभा सोसाइटी में हम जाते थे। इस तरह देखिए, राजा साहब का जिंदगी या संघर्ष को आप लोग को याद करना होगा।
इस मिट्टी के लिए वो आज बलिदान कर दी अपने आप को कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अमन चैन से जिए, बाहरी लोग ना घुसे, यहाँ का जमीन को दूसरा लोग कब्जा ना करे। इसी का उसका चिंता था। दिन रात सोचते थे कि कैसे बाहरी लोगों को रोका जाए और अपने प्रजा को कैसे सुख शांति का जीवन जिए, इसी का सोचते थे। लेकिन जब तक वो जिंदा थे हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन आज आप लोग का भीड़ देख के ऐसा लगता है कि जरूर आप जाग गए हैं। अपने माटी और समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए आज आप लोग खड़े हैं, हमको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से और क्या कहूंगी, 20 फरवरी का जो आप ही लोग का द्वारा आयोजन किया हुआ यात्रा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मेला संगा पढ़ा का यात्रा को ऐतिहासिक बनाएंगे। हम लोग 20 फरवरी, हर साल 20 फरवरी को ही लगता है। एक बार 6 जून को होता था, लेकिन 6 जून को इसलिए उसको मैंने उस डेट कैंसिल किया गया कि 6 जून में बहुत अधिक धूप होता है, पानी का समस्या होता है, कभी पानी भी आ जाता था और ठीक से यात्रा संचालन नहीं होता था। इसलिए वो डेट को चेंज करके 20 फरवरी रखा गया, क्योंकि ये अच्छा समय है, ना ठंडा है ना गर्म है। सब हम लोग खेती बाड़ी का काम से इत्मीनान होके हम लोग फ्री रहते हैं। ये इसलिए ये डेट को राजा साहब का चुना हुआ है, ये 20 फरवरी संगा पढ़ा का यात्रा। और ये 20 फरवरी का यात्रा में जब भी हम लोग यात्रा लगाए हैं, भगवान आशीर्वाद दिया है। वो चट्टी वाला मैदान में भी लगाए थे, वहाँ भी खूब पानी बारिश हुआ था, ऐसा बताते थे। फिर यहाँ ये वाला जो कांडे का घर जगह वाला मैदान में लगा था, उस समय भी खूब बारिश हुआ बताते हैं। अब पिछला 24 और 25 में भी यहाँ लगाए थे, उस समय पानी बारिश हुआ था बिना बादल का। तो एक तरह देखिए ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग सहमत है कि नहीं 20 तारीख का दिन को? तो उस दिन राजा साहब के नाम से पत्थरगड़ी होगा और उस विशाल शिलालेख में राजा साहब जो अब तक आप लोग के लिए लड़ाई किए, आंदोलन किए और आप उसके बलिदान के पश्चात जो आपको फायदा देने जाएगा वही चीज को लिखा जाएगा। मंजूर है ना? तो और लोग भी बहुत सारे वक्तागण हैं, आज इतने ही बोलेंगे। हम इस जुबान से उसके जो काम किए उसका बखान नहीं कर पाएंगे। एक दिन में 1 घंटा में बखान करके खत्म करना मुश्किल है, इसलिए इसको समझिए। हम इसलिए इतने ही बोलेंगे। टीवी चैनल के बंधु को